एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले हम चलते हैं कंटेंट की तरफ। कंटेंट में हमारे पास यहाँ पर 4 टॉपिक हैं। व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, इनको हम अलग अलग स्लाइड में कवर करेंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहले व्हाट इज़ लिविंग। Life is a complex organization of molecules that expresses itself through chemical reactions which lead to growth, reproduction, development and adaptations. Life का मतलब क्या है कि life क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किससे बनी हुई है? मॉलिक्यूल से बनी हुई है, जो अपने आप को एक केमिकल रिएक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, हमें ग्रोथ मिलती है, हम रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है और हम एडाप्टेशंस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो लिविंग सबको पता ही होता है कि लिविंग का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर पढ़ते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक लिविंग के पास होते हैं। ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये 5 वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब ग्रो करते हैं। ठीक, और क्या होता है कि कुछ ऐसे भी है कि कुछ में कम ग्रोथ होती है, कुछ में ज़्यादा ग्रोथ होती है, लेकिन ग्रो सब करते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, और ये जितना भी ग्रोथ का प्रोसीजर है ये सब किसके द्वारा होते हैं? सेल डिवीजन के। ठीक, हमारी जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती रहती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, जिनसे हमारी बॉडी ग्रो करती है। ठीक, फिर 2 तरह की ग्रोथ होती है, एक अनलिमिटेड ग्रोथ और एक लिमिटेड ग्रोथ। जो लिमिटेड ग्रोथ है वो होगी एनिमल्स में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स है वो एक लिमिटेड एज तक ही उनमें ग्रोथ होती है। ठीक है, उसके बाद फिर उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में भी होता है कि एक पर्टिकुलर एज तक वो ग्रो करते हैं और फिर बाद में उनकी एज रुक जाती, मतलब जो ग्रोथ है उनकी वो रुक जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ क्या होगी? जैसे कि प्लांट्स में होता है। प्लांट्स क्या करते हैं? कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं जब तक उनकी लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है, उनमें सेल डिवीजन चलता ही रहता है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। तो 2 टाइप की होती है ग्रोथ, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है और जो अपने पेरेंट की तरह ही दिखता है, मतलब सिमिलर होता है उनकी जगह। सेम तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सिमिलर होता है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स में हमने डिवाइड किया है। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके पास एक ही सेल होती है। यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सिंगल सेल होती है। उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, मल्टी सेल्स होती हैं, इसलिए हमने नाम क्या रखा है उसका? मल्टी सेलुलर रखा है। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मतलब 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मेल पेरेंट होंगे और एक फीमेल पेरेंट होंगे। ठीक है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो तभी सर्वाइव करेगा जब उसमें रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो नॉन फर्टाइल कपल होते हैं तो उनमें तो रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन तब भी वो किस में इंक्लूड होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होते हैं। तो रिप्रोडक्शन असेंशियल नहीं है सर्वाइवल के लिए किसी भी इंडिविजुअल के। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी। ठीक है, मतलब द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आर बॉडी, वो क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म कहलाती है। और ये जो केमिकल रिएक्शंस है ये क्यों होते हैं हमारी बॉडी में? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो केमिकल्स की बनी हुई है। ठीक है,
देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारी बॉडी में एक साथ कम से कम थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस एक साथ चलती हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड होती है वो। फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, फिर वो चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सब में मेटाबॉलिज्म होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो है तो उसमें मेटाबॉलिज्म ज़रूर होगा, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम सब जानते हैं कि चाहे कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या फिर कोई मल्टी सेलुलर हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। इस सिंगल सेल से ही हम अपनी लाइफ को शुरू करते हैं, फिर इसी सेल में फर्दर डिवीजन होता है जिससे हम एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स वेदर दे हैव वन सेल। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास सेल्स होती हैं, चाहे एक सेल हो जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, चाहे उनके बहुत सारी सेल्स हो जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन सबके पास सेल्स होती हैं। फिर ये जो सेल है, अगर किसी की बॉडी में एक ही सेल है तो ऑब्वियसली एक ही सेल सारे फंक्शन करेगी, डाइजेशन और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब काम एक ही सेल करेगी। लेकिन अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी में तो बहुत सारी सेल्स हैं, तो उनमें क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम टिश्यू बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर टिश्यू एक ही काम करेगा, अनदर टिश्यू दूसरा काम करेगा, ठीक है। तो जो वर्क है वो टिश्यूज़ में डिवाइड हो जाता है। तो ये फंक्शन किस में चलता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। उसके बाद सेल क्या है? फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जैसे अभी मैंने बताया कि सारा काम कौन करता है? सेल्स करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि लास्ट पार्ट है, कॉन्शियसनेस। इट इज़ द एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरनमेंट स्टिमुलाई। क्या होता है? अगर ह्यूमन बीइंग्स हैं तो वो भी तो कॉन्शियस होते हैं। अगर हमारे सराउंडिंग में कोई चेंज होता है तो हम भी तो उस पर रिएक्ट करते हैं। सेम एज प्लांट्स का भी यही होता है। अगर मैं एक सनफ्लावर की बात करूँ तो सनफ्लावर में क्या होता है? सनफ्लावर उसी तरफ अपना फेस करता है जहाँ पर सन होता है। तो सन उसके लिए क्या है? एक स्टिमुलाई है जिसके अकॉर्डिंग वो खुद को चेंज कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपने छुई मुई का पेड़ देखा होगा, मिमोसा पुडी का। वो क्या करता है? जैसे हम उसको टच करते हैं वो अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है, तो वो उसके लिए कॉन्शियसनेस है उसकी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स के पास क्या होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, नोज, स्किन, ईयर्स, टंग, ये सब, ठीक है, जिनसे वो क्या कर सकते हैं? अपने जो भी उनके अराउंड स्टिमुलाई होता है वो उसके थ्रू रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल जो भी स्टिमुलाई वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो प्लांट्स के लिए स्टिमुलस वाटर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, पॉल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। प्लांट्स जो है वो नास्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट शो करते हैं। नास्टिक और ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब एक डायरेक्शनल मूवमेंट है और एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है। कि जो प्लांट्स है, जैसे मैंने अभी सनफ्लावर का एग्जांपल दिया, तो वो तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। जहाँ जहाँ सन मूव कर रहा है वहीं वहीं सनफ्लावर भी अपने आप को मूव करता जा रहा है। और एक मूवमेंट क्या होता है जिसमें डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता वो, जैसे कि मिमोसा पुडिका का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, छुई मुई के पेड़ का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो व्हाट इज़ लिविंग वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइवर्सिटी वाला वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।